हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग शाम से शुरू हो गया था। सारे कपड़े सूख चुके थे और धूप भी जा चुकी थी, तो जैसे धूप चली जाती है तो फिर लगता है कपड़े उतर जाए, वरना ओस गिर गिर के फिर वही जो कपड़े हैं ना हल्के हल्के से गीले या फिर समझो ठंडे लगने लगते हैं। तो लगता है कि फिर एक बार धूप दिखा दो, इसलिए जैसे धूप ढलती है हल्की सी तो सारे कपड़े उठा के फोल्ड करके रख देंगे, तो मेरा एक काम ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि शाम के टाइम पे वैसे तो बहुत घरों में ये रहता है ना कि सुबह खाना बन गया तो शाम को थोड़ा सा काम कम होता है, लेकिन मेरे घर में शाम को काम सुबह से ज़्यादा होता है। क्योंकि शाम को क्या होता है, जैसे कपड़े फोल्ड करना है, प्रेस करना है हस्बैंड के लिए। मतलब सुबह नाश्ते का इतना लोड मेरे ऊपर नहीं रहता, सुबह तो कुछ भी लाइट नाश्ता करके हस्बैंड चले जाते हैं। लेकिन शाम को नाश्ता प्रॉपर होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, सूप भी होना चाहिए, खाना भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मेरे हस्बैंड का क्या है ना कि सुबह एक बार को खाना कम अच्छा चलेगा, लेकिन शाम को उनको खाना बढ़िया मिलना चाहिए। इसलिए मेरे पास ना शाम को काम ज़्यादा हो जाते हैं। तो इधर कुछ सब्जियां लेके आए थे, तो अदरक और हरी मिर्च धुल के सुखा लेंगे और सुखा के फ्रिज में रख देंगे। तो होता क्या है ना कि बार बार धुलना नहीं पड़ता है, वरना फिर बार बार धुल के भी हालत ख़राब हो जाती है। और इधर कुछ फ्रूट्स लाए थे तो उसको भी धुल के रख देंगे। तो वही है कि जब खाना होगा तो फटाफट निकाल के खा लो और खाने में भी आलस नहीं आता। और जब फल धुले नहीं होते तो खाने में थोड़ा सा आलस आता, और वैसे भी हम फल खाने में बड़े कच्चे हैं और हम सोचते हैं कि नहीं थोड़ा सा फ्रूट्स खाया करें, इसलिए हमने फ्रूट्स धुल करके रख लिए थे। अंगूर भी सारे जो गुच्छे होते हैं ना उससे निकाल के और धुल करके रख देंगे, तो जब भी खाना पीना रहा तो आते चलते खाते रहेंगे। और सारे अमरूद भी हमने धुल दिए थे। फिर उसके बाद कल हमने आधा पपीता, आधे से ज़्यादा खा काट दिया था, थोड़ा सा पपीता आज काटेंगे। और ये पपीता जो लेके आए ना, हमें पपीता पसंद है ना मेरे हस्बैंड को पपीता पसंद है, लेकिन जब से ये पपीता लाए हैं हमको भी अच्छा लग रहा है और इनको भी अच्छा लगा। इस पपीते का स्वाद बड़ा अच्छा था। थोड़ा सा पपीता रह गया था तो हमने कहा इसको भी काट के ख़त्म कर दे, क्योंकि फिर जब कटी हुई चीज़ें रखी रहती है ना तो लगता है कि इसको खा पी के ख़त्म करो, वरना फिर रखी रह जाएगी और फिर खाने का मन नहीं करता जब कटी कटाई चीज़ें रहती हैं। तो अब थोड़ा सा कल काटे थे, ज़्यादा सा कल काटे थे, थोड़ा सा बच गया तो आज काट रहे हैं। तो ये हस्बैंड को पपीता दे देंगे। हमने तो खूब पेट भर के अंगूर खा लिए, क्योंकि अंगूर हमें सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरा जो पसंदीदा फल है ना अंगूर और केला है। तो हमें आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो हमें तो अंगूर और केला बहुत ज़्यादा पसंद है खाने में। पपीता पसंद नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये वाला पपीता अच्छा लग रहा था तो हम पपीता काटते जा रहे थे और खाते भी जा रहे थे। तो एक दो बाइट तो हमने भी पपीते के ले लिए थे। और हस्बैंड ऑफिस से घर आ चुके थे, तो बस इनके लिए हमने ये बोल रेडी कर दिया था कि इनको दे देंगे। और जब तक कि हस्बैंड फ्रेश हो रहे हैं, मुँह हाथ पैर धो रहे हैं, तब तक हमने कहा कि चलो बर्तन लगा लेते हैं। क्योंकि ये बर्तन लगाने वाला काम भी ऐसा होता है ना कि टाइम पे बर्तन अगर लग जाए तो पूरा किचन एक बार फिर से सूखे कपड़े से पोंछ दो तो सूखा सूखा रहता है, वरना वो जो बर्तन का पानी टपक टपक के पूरा टपकता है ना तो बड़ा ख़राब लगता है। इसलिए हमें रहता है कि बर्तन टाइम पे लग जाने चाहिए। और दीदी पहले तो 4 बजे 4:30 बजे आ जाती थी, अब आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि शाम को वो 5 साढ़े 5 बजे के करीब आती हैं। तो जब उनको देर हो जाती है तो हमें थोड़ा सा वो रहता है कि मेरा किचन साफ़ सुथरा हो जाए। और इधर सारी जो थालियाँ थी ना ये अलग अलग रखी थी स्टैंड में, तो हमने कहा कि इसको एक में एक डाल के सेट करके रख दें, तो ये थोड़ी सी जगह भी कम लगता है और बर्तन की अलमारी भी थोड़ी सी सेट और अच्छी लगती है। मतलब लगता नहीं है कि हर चीज़ थोड़ी सी सेट रहे, और अगर उलझी उलझी रहती है तो फिर हमें लगता है किसी का भी किचन में जाने का मन नहीं करता होगा। और ख़ासकर मेरा मतलब आधे से ज़्यादा दिन किचन में ही गुजरता है, तो हमें रहता है मेरी किचन साफ़ सुथरा रहे और अच्छी और हमें गीला जो गीला गीला रहता है ना तो हमें वो उससे बड़ी उलझन होती है। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं अपना किचन सुखाते रहते हैं, जैसे हल्का सा पानी गिरा तो फिर पोंछ दिए। और क्योंकि ये बर्तन एरिया है ना यहाँ पे कितना भी पानी पोंछ के रखो थोड़ा बोना पानी ना आ ही जाता है, क्योंकि हम भी एक आधे बर्तन धुलते ही चलते हैं। और आज बनने वाला था मेरे घर में पनीर टिक्का, तो बस अब उसी की तैयारी करेंगे। तो दोपहर में ये सारी चीज़ें हमने धुल के यहाँ रखते हैं कि ताकि धूप लग लग के सूख जाए। और दीदी ने क्या किया हुरसे पे पानी डाल दिया, तो सूखा सुखाया हुरसा गीला हो गया, जबकि हमने यहीं रखा था। लेकिन इस पर कोई गीला बर्तन दीदी ने रख दिया था, तो हमने उसको फिर से निचोड़ने के लिए रख दिया है कि निचुड़ जाएगा तो फिर उसको अपनी जगह पर रख देंगे। और इधर हस्बैंड से पूछ रहे थे कि आप पपीता खा लो, तो वो बोले अभी नहीं खाएंगे, थोड़ी देर में खाएंगे, पहले हम खाएंगे
पनीर टिक्का। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, फिर ये तंदूर है ना, इस तंदूर में आज बनाएंगे, क्योंकि एयर फ्रायर में और उसमें अवन में पनीर टिक्का अच्छा नहीं बनता, बिल्कुल भी जूसी नहीं बनता है। तो मेरे पास तंदूर है, और तंदूर हमने ऊपर रख दिया था, क्योंकि नीचे कितनी सामान रखे, इसको ऊपर रख दिए थे। लेकिन हमसे गलती एक ये हो गई, इसके ऊपर अगर हम कोई कपड़ा डाल देते या फिर वो चावल के झोले आते हैं ना, उसको भी डाल देते, तो ये तंदूर मेरा गंदा नहीं होता। इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, एकदम चिक्कट हो गया था, क्योंकि किचन से जो तेल की भाप उड़ती है ना, उससे लग लग के पूरा ये तंदूर चिकट हो गया था। हमने सबसे पहले तो मतलब 3-4 बार पानी से धुल धुल के कपड़ा हमने पूरा तंदूर पोंछ लिया था। और हस्बैंड कह रहे थे तुमने तो झंझट कर लिया। हमने झंझट करने के लिए थोड़ी ना कहा था, लेकिन हमने कहा कि अगर हमने कोई चीज़ लिए, किसी चीज़ में पैसे बर्बाद किए, एटलीस्ट उसका यूज़ तो करें। तो फिर हमने कहा नहीं, उतार लेते हैं। और फिर चीज़ खाने में अच्छी बनती है, सर्व करो, और जब खाने वाला बंदा बोल देता अच्छा लग रहा है, तो फिर मज़ा ही आ जाती है। तो इधर हम करने लगे थे पनीर टिक्का की तैयारी। तो सबसे पहले तो प्याज कट कर लेंगे, तो उसमें प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे। और बेसिकली पनीर टिक्का नहीं बनने वाला था, आज बनने वाला था मेरे यहाँ मशरूम टिक्का। मेन मशरूम था, बाकी सारी चीज़ें तो हमने मिला दिया था। हमने कहा चलो बन ही रहा है तो सारी चीज़ें डाल देते हैं। मेरे पास पनीर था तो पनीर भी डाल दिए। और पनीर टिक्का में तो प्याज और टमाटर और शिमला मिर्च तो हर टिक्के में जाती है, तो फिर वो भी काट के डाल दिए थे। कुछ पीस पनीर के भी डाल दिए थे। और इसमें जो पनीर टिक्का, ये मशरूम टिक्का की रेसिपी है सॉरी, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाता है। सबसे पहले तो एक बोल में दही ले लें, दही में कसूरी मेथी जाएगी, नमक जाएगा। अब ये देखिए दही डाल दिया था हमने, तो हमने घर में ही जमाया। देखिए कितना बढ़िया दही दही मेकर में जमा था। और दही लिया, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और फिर इसमें डाल देंगे हल्दी, डालेंगे कसूरी मेथी पड़ गई थी, और धनिया पाउडर डालेंगे एकदम थोड़ा सा, आधी चम्मच के करीब धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, सब्जी मसाला डालेंगे। और अगर आप लोग नॉनवेज खाते हो, चिकन मीट मसाला जो भी आपके पास रहता है वो डाल दीजिए, क्योंकि हम लोग खाते नहीं तो वो मसाला हमारे पास रहता भी नहीं है। और इसमें डाल दिया था लाल मिर्च और गरम मसाला, ताकि फ्लेवर खूब अच्छा सा आ जाए। और फिर डाल दिए थे 1.5 चम्मच के करीब बेसन। बेसन हम थोड़ा सा कम डालते हैं, आप लोग चाहो तो बेसन ज़्यादा डाल सकते हो। बहुत ज़्यादा बेसन बेसन का जब टेस्ट आता है तो वो थोड़ा सा हम लोगों को कम पसंद आता है। तो हमने बेसन सिर्फ 1.5 चम्मच ही डाला था। और फिर जो भी चीज़ें हमने रेडी करी थी कटिंग चॉपिंग करके, वो सारी चीज़ें इसी मिक्सचर में मिला देंगे, और खूब अच्छे से आपस में सारे मसालों को मिला देंगे, ताकि मतलब सारी सब्जियों में अच्छे से मसाले सारे लग जाएं। और ढक्कन ढक के इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह से रेस्ट होने के लिए रख देंगे, ताकि सब्जियों में थोड़ा सा मसाले का फ्लेवर अच्छे से आ सके। फिर उसके बाद इधर जो भी हमने फैलाया तो उसको सबसे पहले तो अपनी अपनी जगह पे रखेंगे। अगर किचन में थोड़ा सा भी फैल जाता है ना, तो किचन एकदम मैसी हो जाती है, फिर वहाँ काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और टमाटर डालना हम भूल गए थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुमने टमाटर नहीं डाले क्या? और हमने कहा हमारे तो दिमाग से उतर गया। तो फिर हमने फटाफट से एक टमाटर कट करके डाल दिया था। और क्योंकि मेरे हस्बैंड को उन सारी चीज़ों को करने का बड़ा शौक है, तो वो भी किचन में आ गए, तो बोले कि हटो हटो हम सीख में लगाते हैं। तो हमने कहा कि चलिए इससे बढ़िया बात करने की, वो भी पूछ पूछ के। तो मेरे हस्बैंड सीख में सारी चीज़ें सब्जियां लगाने लगे थे, तो मेरे पास टाइम बचा, तो हमने कहा कि चलो इसमें ये सेट कर देते, फॉइल पेपर सेट कर देते। फॉइल पेपर इसलिए लगा देते, जब ट्रे एकदम गंदी हो जाती है, उसमें सारे मसाले चिपक जाते हैं ना, तो एक तो फॉइल पेपर के बिना टिक्का जो है जलने लगता है, और फिर मसाले भी ट्रे में सूख जाते हैं, तो फिर ट्रे धुलने में बड़ी मुसीबत आती है। और फॉइल पेपर का क्या, उठा के फेंक दो, जितना यूज़ हुआ है ख़राब हुआ है। तो इसमें हमने फॉइल पेपर लगा दिया था, और इसी में पहले प्री हीट होने के लिए हमने अपना तंदूर रख दिया था। इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक की प्री हीट होगा, तब तक में सारे टिक्के के जो सीख हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो इधर हस्बैंड ने अपना फटाफट लगाने में लगे होते हैं। हालांकि मेरे हस्बैंड का किचन में हाथ थोड़ा सा धीरे चलता है, ऑब्वियस है, वो किचन का काम करते तो नहीं है, जब करते हैं तो थोड़ा धीरे। तो हम कह रहे थे बार बार आप रहने दीजिए, हम कर देते मेरे हस्बैंड को, लेकिन शौक है तो बोले नहीं हम कर देंगे। तो देखिए कितना सुंदर उन्होंने ये रेडी किया। हम होते तो फटाफट से किसी भी तरह से लगा के काम ख़त्म करते, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड जो भी काम करते हैं बड़े अच्छे से करते, तौर तरीके वाला करते, तो उन्होंने बड़े अच्छे से सीख पूरी तैयार की थी। और मेरे पास ना तंदूर
में सिर्फ 4 सीखें ही मिली थी, जबकि हमें और सीख चाहिए, तो हम कुछ सीख ना ऑर्डर करके अलग से मंगवा लेंगे। और इधर हम जा रहे थे आरती करने के लिए, तो भोग के लिए हमने दूध निकाल लिया था और उसके बाद पूरा पतीला हमने रख दिया था फ्रिज में। फिर आरती हो चुकी थी, भगवान को उड़ा दिए थे, क्योंकि भगवान जी को टाइम से सुला देते हैं हम, क्योंकि हम लोग तो देर से सोते हैं, तो भगवान जी को रहता है कि टाइम से सुला दो। और इधर जो टिक्के की सीके है ना, वो पलटने का टाइम आ गया था। तो सारी सीख जो है पलट देंगे, अलट पलट के सारी, मतलब दोनों तरफ से पका लेंगे। हालांकि मेरा जो तंदूर है वो डबल साइड, दोनों ऊपर नीचे दोनों साइड रॉड है, तो दोनों तरफ से एक साथ पक जाता है। लेकिन फिर भी वही है ना, हम इंडियंस औरतें थोड़ी सी देसी होती, तो हमें लगता है ना कि थोड़ा सा अलट पलट के पका ले। तो हमने पलट अलट के पका लिया था और बड़े ही सुंदर टिक्के मतलब बन के तैयार हो गए थे। तो इधर जैसे ही बन के तैयार हुए तो मेरे हस्बैंड फिर से आ गए, तो बोले कि हटो हम निकालेंगे ये सारी चीज़ें। तो वही हस्बैंड बोल रहे थे और हम दोनों ही लोग बातें कर रहे थे कि कभी अपने घर में गेस्ट आए, तंदूर को ही हॉल में रख लो, सारी चीज़ें हॉल में करके बनाओ, कितना मज़ा आएगा। तो वही हस्बैंड कह रहे थे हाँ मज़ा तो आएगा, तो किसी दिन इसी तरह से हम लोग पार्टी करेंगे। बस मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब भी मेरे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि हमें बड़ी शर्म सी आती है लोगों के सामने ब्लॉग बनाने में। इनफैक्ट हमने अपने किसी दोस्त को बताया तक नहीं कि हम ब्लॉगिंग करते हैं। बस गिने चुने लोग हैं जिनको पता है कि हम ब्लॉग शूट बनाते हैं। पता नहीं हमें शर्म सी आती है, हमें लगता है कि कोई किसी को पता ना चले कि हम ब्लॉग बनाते हैं। तो इधर देखिए प्लेट मेरी साफ़ सुथरी है, बस फॉइल पेपर ही गंदा हुआ था। और इधर प्लेट में हस्बैंड ने कितना सुंदर पनीर टिक्का निकाला हुआ था, ये देखिए। और खाइए, खा के बताइए कि बना कैसा है। I'll try mushroom first. हाँ Hmm. Mm-hmm. मशरूम अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ट्राई किया ये मशरूम वाला, मशरूम टिक्का। पनीर टिक्का तो अक्सर बनाते रहते हैं। कैसा लग रहा है? Too good. मशरूम का टेस्ट कैसा आ रहा? बहुत बढ़िया। मशरूम में जो वो मिला है ना लहसुन, उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है ना। आप पनीर भी ट्राई करो। पनीर आपको अच्छा नहीं लगता पर ये वाला ट्राई करो, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी सॉफ्ट बना है। पनीर पनीर टिक्का हम लोग ने खाया, खाने के बाद हम बैठ गए थे मेथी साफ़ करने के लिए। हमने कहा कि चलो कल के लिए थोड़ा सा आराम हो जाएगी, मेथी साफ़ करके रख लें, वरना मेथी वाला काम ऐसा होता है नेक्स्ट डे अगर साफ़ करी कराई नहीं मिली ना, तो फिर इसको 1-1.5 घंटा लगता है साफ़ करने में, फिर बड़ा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए हमने कहा कि चलो मेथी साफ़ कर लेते। उसके बाद आज क्योंकि हम लोग ने पनीर टिक्का खा लिया था, पेट तो अच्छे से भर ही गया था, तो अब बनने वाली थी शाम को तहरी बनेगी। इसलिए हमने कहा चलो तहरी की भी सारी तैयारी करी हुई रखी है, क्योंकि गाजर मटर सब तैयारी मेरे पास रखी रहती है, इसलिए बस फटाफट से बना देंगे। फिर उसके बाद मेथी साफ़ किया हमने, तहरी बनाया, तहरी बना के हम दोनों ने खा भी लिया। और उसके बाद आए गए किचन साफ़ करने के लिए, तो इधर फटाफट से पूरा किचन साफ़ कर लेंगे। और वही है, जब रात में एक बारी सोने जाने से पहले पूरा किचन जितना ये प्लेटफॉर्म है, गैस है, सारी हम साबुन से खूब अच्छे से रगड़ के साफ़ करके डाल देते हैं। फिर नेक्स्ट डे पूरे दिन बड़े आराम से किचन साफ़ सुथरा चलती रहती है, बस हल्का सा कपड़े से पोंछ दो काम चल जाता है। लेकिन एक रात पहले हम खूब अच्छे से सारी किचन को वो कर देते हैं, साबुन से धुल देते हैं, ताकि किचन एकदम साफ़ सुथरा लगे। और सुबह जब उठे तो एकदम से घबराहट ना हो कि मेरी किचन हाई इतनी ज़्यादा गंदी पड़ी हुई है। फिर उसके बाद पूरा बेसिन एरिया धुल धाल के एकदम साफ़ सुथरा कर देंगे। और जब बेसिन एरिया धुल जाता है उसके बाद ही हम भगवान जी के बर्तन धुलते हैं, क्योंकि इस बेसिन में फिर हम लोग के जूठे बर्तन जाते हैं, सब कुछ जाता है, इसलिए हमें रहता है बेसिन एक बारी खूब अच्छे से साबुन से धुल दें, उसके बाद ही भगवान जी के बर्तन धुलें। तो जब पूरा ये सब साफ़ हो गया था तो फिर भगवान जी के बर्तन धुलने लगे थे। और रात में भगवान जी के बर्तन मांज के रख दो तो सुबह बड़ी आराम हो जाती है। क्या है रहता है ना कि सुबह जो डेली के काम करना हो करो, उसके बाद सीधा पूजा पे बैठ जाओ। और वरना फिर क्या होता है, नहा धुल के आओ फिर भगवान जी के बर्तन धुलो, तो फिर एक
वही होता है, मन नहीं करता मेरा। तो हम एक रात पहले भगवान जी के बर्तन धुल के रख देते, और इधर गैस को पोंछ तो दिया था, लेकिन एक बारी एक कपड़े से पूरा गैस को, प्लेटफॉर्म को खूब अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लेते हैं। स्टैंड को अपनी अपनी जगह पे लगा देते हैं, तो थोड़ा सा जो पानी के दाग धब्बे होते हैं वो नहीं पड़ते, एकदम साफ़ सुथरी किचन हो जाती है। उसके बाद भगवान जी को भी सुला दिया था, भगवान जी को प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद सीधा चले गए थे सोने के लिए। और ये मिल रहे थे आप लोगों से डायरेक्ट हम अर्ली मॉर्निंग, सो के उठते ही है, और स्वेटर हम अपने बेडरूम में ही उतारते हैं। तो जब हम सो के उठते हैं तो स्वेटर सीधा पहन के ही बाहर आते हैं। और वही कल भी हमने आप लोगों को बताया था, सुबह जल्दी का उठने का जो सबसे आसान उपाय वो यही है कि उठते ही ब्रश कर डालो। सबसे पहला काम ब्रश करो, और आँखों पे ठंडे ठंडे पानी के छींटे लगा लो ना, तो नींद एकदम अपने आप भाग सी जाती है। फिर इधर हमने ब्रश किया, थोड़ी देर योगा किया, साइकिल चलाया, फिर उसके बाद करने लगे थे जो घर की साफ़ सफाई थी वो करने लगे थे। और पूरा डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद बाहर झाड़ू लगाएंगे। वैसे तो हमेशा क्या करते थे, कभी कभी बाहर पहले झाड़ू लगा लेते थे, लेकिन आजकल बाहर अंधेरा रहता है, और कहते हैं कि कैंपस में सुन रहे हैं कि लेपर्ड आया हुआ है, तो थोड़ा सा डर लगता है रात के अंधेरे में बाहर निकलने में। इसलिए जब तक थोड़ा सा उजाला नहीं हो जाता तो बाहर नहीं जाते हैं। उससे पहले हम घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि घर के इतने काम हो जाते हैं, वही काम कभी नहीं ख़त्म होते, तो ये सारे काम में ही हम खुद को बिज़ी रखते हैं। तो बस वही घर की डस्टिंग वस्टिंग चल रही थी मेरी, और एक बारी डस्टिंग कर लो तो पूरा दिन घर साफ़ सुथरा रहता है। और कल हम यहाँ पे कपड़े प्रेस करने के लिए बैठे थे, और हस्बैंड आ गए, उसके बाद उनके साथ उनके कामों में लग गए, तो प्रेस के कपड़े वैसे के वैसे रखे रह गए और प्रेस कर ही नहीं पाए। तो हमने कहा कि चलो कोई नहीं, कल कर लेंगे, तो अब आज अभी प्रेस कर डालेंगे, और जैसे मेरे पास हमें टाइम मिलेगा तब कर लेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद सीधा चले जाएंगे नहाने के लिए, क्योंकि देर हो जाती है, फिर पूजा में मन नहीं लगता। फिर उसके बाद इधर आ गए थे, बेसिन एरिया को खूब अच्छे से साफ़ कर देंगे। पूरा बेसिन एसिन साफ़ करके, जब यहाँ की गैलरी की बेसिन साफ़ करेंगे तभी हाथों हाथ वॉशरूम की भी बेसिन साफ़ कर देंगे। और पूरा बेसिन एसिन साफ़ कर दो तो साफ़ सुथरी पूरे दिन पड़ी रहती, वरना गंदी बेसिन से इतनी घिन आती है, और मन भी नहीं लगता कि गंदी संदी बेसिन पड़ी रहे। और बेसिन साफ़ करने के बाद सीधा चले गए थे पीछे झाड़ू लगाने के लिए। पीछे गए तो देखा क्या, बंदरों ने बड़ा उपद्रव किया था, और जो पोछा था वो गिरा दिया, और पत्ते इतने झड़ाते हैं। पत्ते तो खैर आजकल पतझड़ का मौसम है, पत्ते तो झड़ते ही हैं, पर बंदर भी क्या होता है, इस जंगल से उस जंगल में फांद फांद के खूब पत्ते फैलाते हैं। और एक आप देख रहे होंगे सूखा पोछा भी पीछे टंगा है, तो जो किचन में और कई जगह जो है हम अपने हाथ से पोछा लगाते हैं, तो वो जो पोछा होता है तो हम पीछे ही धुल के टांग देते हैं, तो सूख जाता है। क्या होता है ना, गीले पोछे में हल्की सी महक आने लगती है, और ये पोछा सिर्फ हम ही यूज़ करते हैं। एक डस्टबिन भी बनाए जो कि धुल के अंदर रखते हैं। क्या होगा कि अगर बाहर रख देंगे तो धूप में कुड़क जाएगा, जल्दी टूट जाएगा, धूप भी लगेगी, ओस भी लगेगी, तो जल्दी वो जो प्लास्टिक है ख़राब हो जाएगी। इसलिए डस्टबिन तो अंदर रख देते हैं, लेकिन जो पोछा होता है बाहर ही धुल के फैला देते हैं, तो उसमें जो पोछे में एक स्मेल नहीं आती है, वो नहीं आती है। अगर पोछा अंदर धूप में रख दो तो फिर नहीं आती है। फिर उसके बाद पीछे पूरा को अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा दिया था। झाड़ू लगाने के बाद सीधा आ गए थे नहाने जाने के लिए, क्योंकि अब थोड़ी सी हमें देर हो रही थी। नहाना धुलना करने के बाद हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है, तो नहाना धोना मेरा हो चुका था। तो सबसे पहले खुद को रेडी करेंगे, थोड़ा सा क्रीम पाउडर करके बाल वाल बना लो, तो थोड़ा सा मन को खुद में भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो थोड़ा सा साफ़ सुथरे हो गए। वरना वही सुबह से उठ के कामों में लग जाओ, खुद की परवाह ना करो ना। हम लड़की अपनी परवाह कहाँ करते हैं, लगता है कि पहले काम हो जाए, फिर हस्बैंड के लिए कर दें, फिर उसके लिए कर दें, उसके लिए कर दें, बस इसी में ज़िंदगी निकलते चली जाती है। फिर पूजा पाठ मेरा हो चुका था, सीधा चले गए थे जल चढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले केले के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, और उसके बाद तुलसी माता में जल चढ़ाते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। कहते हैं ना कि कोई पूजा आप ना करो, कोई पूजा ना करो, सिर्फ सूर्य भगवान को जल दे दो, बस वही सबसे बड़ी पूजा होती है। सूर्य भगवान जी में इतनी ताकत होती है, वो कभी आपको भूखा नहीं रहने देंगे। तो फिर उसके बाद मेरा ये सारे काम हो गए थे, तो सीधा आ गए थे चाय पीने के लिए, क्योंकि मेरे सारे काम अब निपट चुके थे। अब शांति से बैठ के एक कप चाय पियेंगे।
चाय पिया, चाय पीने के बाद सीधा आ गए थे कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि ये हॉल में रखे थे तो हमें अच्छे नहीं लग रहे थे। और अभी मेरे पास टाइम था तो हमने कहा कि क्यों ना उस टाइम को इस तरह से यूटिलाइज़ करें, और टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा क्या, या तो बैठ जाते या तो थोड़ी देर, हाँ थक गए थे तब ये था कि शांति से थोड़ी देर बैठ जाओ। तो हमने कहा चलो प्रेस करते जाएंगे, और प्रेस करते करते कौन सा काम ही कर रहे हैं, बैठे ही बैठे प्रेस कर रहे हैं। तो हमने कहा कि चलो आराम भी मिल जाएगा और मेरा एक ये काम भी हो जाएगा प्रेस वाला। तो हमने अपना जो बैठ के रीलें स्क्रॉल करने की बजाय हम बैठ के अपना प्रेस करने लगे थे। तो सुबह का टाइम, जब सुबह जल्दी उठ जाओ ना, तो आपके 2-4 काम बढ़ के ही होते, घटते नहीं। और अगर देर से उठो तो 2-4 काम अपने को छोड़ने ही पड़ जाते कि अरे बाप रे देर हो गई है, अब 2-4 काम छोड़ देते। लेकिन सुबह मेरे हस्बैंड के उठने से पहले पहले मेरे सारे काम हो जाते हैं। अब हमने कपड़े भी लोड कर दिए थे कि धुल जाएंगे, तो धूप निकलने से पहले पहले कपड़े भी धूप में फैला देंगे, तो कपड़े भी सारे शाम तक सूख जाएंगे। और उसको फिर घड़ी करके प्रेस करना हो, प्रेस करके रख दो। हालांकि शाम को मेरा थोड़ा सा कम काम करने का मन नहीं करता कि कपड़े वपड़े प्रेस करो, लेकिन फिर भी अभी नहीं कर रहा क्योंकि विंटर है ना, ठंडक थोड़ी सी ज़्यादा है। जैसे जैसे समर आएगी तो थोड़ा सा दिन भी बड़े होने लगते हैं, और इधर आप जल्दी उठने भी लगते हो शाम के टाइम पे, तो शाम के टाइम पे और काफ़ी सारे काम थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। और आजकल तो जितने काम हो रहे हैं बस उतने ही हो जाए बड़ी बात है। फिर उसके बाद जो पूजा के दुपट्टे उपट्टे होते हैं उनको भी फोल्ड करके रख दिए, तो और कुछ कपड़े धूप में डालने वाले थे तो उनको धूप में डाल देंगे। तो वही है कि हमें रहता सुबह जितने से ज़्यादा काम हो जाए मेरे उतना अच्छा है। तो अभी हस्बैंड उठे नहीं थे, उनके उठने का टाइम नहीं हुआ था, तो हमने अपने सारे कपड़े वपड़े फैला दिए। उसके बाद अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया, उनको ऑफिस भेजा, क्योंकि जब उनके ऑफिस जाने का टाइम हो जाता तो ना तो हम ब्लॉगिंग करते, ना तो हम अपने पर्सनल कोई काम नहीं करते, क्योंकि उनको एक बार हस्बैंड ऑफिस चले जाएँ फिर इत्मीनान से हम अपने काम शुरू करते, अपना ब्लॉग करने वाला या जो भी काम है अपना करते हैं। क्योंकि उनको फिर जाने में डिस्टर्ब होगा तो फिर वही है, घर में क्लेश होगा। हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि मेरे घर में थोड़ा सा भी क्लेश हो, हमें अच्छा नहीं लगता, मेरा जी घबराने लगता है। फिर काफ़ी दिनों से ये बास्केट ना एकदम साफ़ करने वाली थी, गंदी हो गई थी, क्योंकि आजकल ना जो आलू आ रही है वो कितनी मिट्टी मिट्टी सी आ रही है, तो बास्केट एकदम गंदी हो गई थी। और जब भी हम अपना पर्सनल कोई काम करने बैठते कोई ना कोई आ जाता, तो आ गए थे दूध वाले भैया, तो दूध लिया, छाना, उसको साइड में रखा, और हमने कहा जब उठे ही हैं तो क्यों ना सब्जी में तड़का लगा देते हैं और एक तरफ चढ़ा देते दाल, तो ये भी पकता रहेगा और साथों साथ मेरा बाहर वाला काम भी होता रहेगा। और क्योंकि अभी मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई थी, तो हमने कहा कि उनके आने से पहले पहले बर्तन भी कुछ खाली हो जाएंगे। बर्तन खाली हो जाते हैं तो किचन में जितने कम से कम बर्तन जूठे निकलते हैं, तो शाम को जब दीदी आती है बर्तन धुलने, तो बेसिन में ज़्यादा बर्तन नहीं पड़े होते हैं ना, तो फिर खुद को भी अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा किचन रहता है। क्योंकि हम खुद बर्तन धुलते नहीं हैं तो बर्तन अब रखें कहाँ रखें, बेसिन में ही रखना पड़ता है। हालांकि हमने नीचे बेसिन के नीचे एक स्टूल रखा हुआ है, उसी पे सारे जूठे बर्तन रखते, बेसिन में नहीं रखते, हमको अच्छा नहीं लगता गंदा गंदा बेसिन। हम हमेशा बेसिन साफ़ सुथरा रखते हैं। बेसिन में कभी कप एक आधा कप ग्लास चल गया तो हम धुल के तुरंत रख भी देते हैं। फिर वही हमने सब्जी में तड़का लगाने लगे थे, तो सोया में थी तो हमने रात में साफ़ करके रख दिया था, बस सुबह उठे काटे पीटे और तड़का लगा दिए, तो कितना आसानी हो गई। फिर उसके बाद चले गए थे बेडरूम साफ़ करने के लिए, क्योंकि आज बेडरूम साफ़ हुआ नहीं था, तो हमने कहा कि चलो वो तो काम होता रहेगा, चलो सबसे पहले बेडरूम साफ़ कर लेते। तो इधर आ गए थे एक डस्टर लेके। ये डस्टर बड़ा अच्छा, ये हमने लिया था विशाल से, 250 रुपये का मिला था, पर है बड़ा अच्छा। तो इधर पूरे बिस्तर में खूब अच्छे से डस्टिंग कर देंगे, क्योंकि चादर अभी कल ही बिछाए थे, तो अभी इतनी जल्दी कोई नहीं है चादर चेंज करने की, बस खूब अच्छे से साफ़ सुथरा कर दो और बढ़िया हो गया। और आज बेड ना कभी कभी साफ़ करते हैं, पर जब भी मेरे पास मौका मिलता है तो हम जितना, मतलब चारों तरफ से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 2 साइड से हम बेड को खूब अच्छे से पोंछ देते हैं कि बेड एकदम साफ़ सुथरा हो जाए। और क्योंकि ये बेड ना काफ़ी पुराना, जब मेरी शादी में हमको बेड दिया गया था वो ऊपर रखा, ये मेरे हस्बैंड का बहुत पुराना बेड है, लेकिन है बहुत मजबूत। तो इसको चारों तरफ से साफ़ सुथरा कर दो, तो ये है कि पुरानी चीज़ भी नई बनी रहती है, और नई चीज़ को भी ना साफ़ करो तो वो भी पुरानी हो जाती है। तो हमने इस बेड को खूब अच्छे से एक कपड़ा बनाया है, तो चारों तरफ से हम पोंछ देते हैं, ताकि अगर थोड़ी मोड़ी नहीं डस्ट लगी हो तो वो भी छूट जाए। या कई बार ये होता है कि चाय का कप छूट गया या पानी छूट गया तो गिर जाता, तो उसकी भी छींटे बेड के ऊपर लग जाती हैं। इस वजह से बेड है और ये साइड टेबल है, ये सारी चीज़ें पोंछ देते हैं। फिर सारा घर का काम हो चुका था, उसके बाद हम सीधा आ गए थे बाहर। जो आलू प्याज साफ़ करके उसको उठा के किचन में रख दिए थे,
और इधर हम जो पलटे थे ना बास्केट, तो उससे जो भी धूल मिट्टी निकली थी उसको भी झाड़ के बाहर कर देंगे। और क्योंकि नीचे मिट्टी है तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। फिर उसके बाद इस बास्केट को आज रगड़ के धुल देंगे और धूप में खूब अच्छे से सुखाने के बाद ही जो आलू प्याज अभी भी हम मंडी से लेके आए हैं ना, उसके बाद ही ऑर्गेनाइज करेंगे। इसमें हमने इस बार तो पक्का मन बना लिया था, इसमें आलू प्याज तब तक नहीं पलटेंगे जब तक इसको हम धुल नहीं लेते। और सोच रहे थे सारे सेक्शन अलग अलग करके उसके बाद ही धुले, लेकिन इतनी टाइट हो गई थी बास्केट कि अलग होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अलग हो जाती है तो धुलना थोड़ा सा आसान हो जाता है, और एक में ही चिपकी रहती है तो फिर धुलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और ये देखो, ये वाला जब से हमने नल लगवाया कितनी आराम हो गया। अब इस टाइम में समय में ना पानी नहीं आ रहा, और अगर पानी वैसे होता, पानी ना आ रहा होता तो ये बास्केट पड़ी रहती है। होता शाम को धुलेंगे, दोपहर में धुलेंगे, दोपहर में हस्बैंड आ जाते, फिर लगता शाम को धुलेंगे, फिर ये जाती नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में धुलना पड़ता है वही ठंडक में बैठ के। अभी हल्की हल्की धूप आ रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है धुलने में। तो दीदी भी आ चुकी थी, वो अंदर अपने काम कर रही थी। और आज दीदी जल्दी आ गई थी, वो आ गई थी आज 9:30 बजे, क्योंकि मेरे 9:30 वो मतलब 9 बजे मेरे घर के बाजू में आती हैं। तो आज जो बाजू में ना उनकी बेटी का पेपर होना था, तो उन्होंने सिर्फ झाड़ू पोछा कराया, बर्तन नहीं कराया था, कि हम जा रहे हैं अपने बच्चे को लेके स्कूल। तो वो आ गई मेरे घर, तो 9:30 बजे ही आ गई थी। तो दीदी अपना काम कर रही थी, हम अपने कामों में लगे हुए थे। तो ये भी पूरी बास्केट वास्केट धुल गई थी। और जैसे नहीं, एक दो पन्नी हम बास्केट में ना झोला लगा देते, तो उस झोले को भी धुल के अच्छे से साफ़ सुथरा करके सुखा लेंगे। और बास्केट में नीचे झोला लगा दो ना, तो क्योंकि आलू में मिट्टी रहती है ना, तो वो मिट्टी नीचे ज़मीन में नहीं झड़ती, वो झोले के ऊपर रहती है। फिर एक दिन झोला उठा के धो डालो बस ये रहता है। उसके बाद जो कपड़े लगाए थे, काफ़ी देर हो गए थे मशीन बंद हुए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि कपड़े धूप में सूखने के लिए डालें। फिर जैसे ही हमें टाइम मिला, सारा वो बास्केट वास्केट साफ़ करने के बाद हम आ गए थे। सबसे पहले हमने कहा कपड़े फैला देते हैं तो सूख जाएंगे टाइम से। कपड़े फैलाने के बाद अब दीदी काम करके जा चुकी थी, तो घर में रनर डालेंगे। झाड़ू पोछा होने के बाद रहता है ना, थोड़ा सा घर सिस्टमेटिक कर दो, चादर आदर ठीक कर दो, तो घर एकदम अच्छा लगने लगता है। तो दोस्तों, यहीं तक था आज का मेरा ब्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और मिलते हैं कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ इसी तरह से बने रहें और अपना खूब सारा प्यार देते रहें। इतने नए नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं कि सच्ची बताएं, आप लोगों की कमेंट से मेरा पढ़ के दिल गदगद हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। बाय बाय।